हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेस्टल एनालिसिस के बारे में। यूँ कहूँ तो सिर्फ पेस्टल एनालिसिस की बात नहीं करेंगे, साथ के साथ एक ब्रॉडर टर्म डिस्कस करूंगा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ऐसा इंटरेस्टिंग टर्म जिसको आप सब बोलते हो मार्केटिंग। मार्केटिंग आपने देखी तो बहुत है, बट अगर इन डेप्थ एनालिसिस करने जाओ तो मार्केटिंग कितना ब्रॉडर टर्म है, आज की इस वीडियो में आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। हाँ, ये फैक्ट है कि इस छोटी सी वीडियो में आपको बहुत ब्रॉड लेवल पे नहीं ले जाने वाला, बट हाँ इतना ज़रूर है कि इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप सबके जो कमेंट्स आएंगे ना, वो मैं देखूंगा और आप भी देखना कि एक्चुअली ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जब पेस्टल एनालिसिस की बात आती है तो पेस्टल एनालिसिस को आपके बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज में एक वर्ड और ऐड कर लेना, उसको बुलाता है मार्केटिंग इन्वायरमेंट। बट सर मार्केटिंग क्या है? अगर आप किसी एक 90s के बंदे से पूछो कि मार्केटिंग क्या है तो आपको सिंपल से एग्जाम्पल देगा, गंजे को कंघी बेच देना ही मार्केटिंग है। बट बिलीव मी, मार्केटिंग हर 5 से 10 साल में चेंज होती है, मार्केटिंग की डेफिनेशन भी चेंज होती है। आज जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ, ये मिस्टर फिलिप कोटलर बहुत बड़े राइटर हैं मार्केटिंग के, उनके कुछ टर्म हैं और मेरे अपने कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं पिछले 10 साल से जो मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो बहुत ध्यान से सुनना है, मैं नहीं बोलूँगा आज कॉपी पेन लेके बैठो। पहली बार में जो वीडियो कवर करना, सिर्फ पूरा फोकस, हाँ लाइव चैट में कुछ मत लिखो, सारा का सारा फोकस सिर्फ वीडियो पे रखो और सुनने की कोशिश करो एक्चुअली मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। जब क्लास 12th में आपने मार्केटिंग को फर्स्ट फिनोमेना में चेक करा तो आपने वहाँ पढ़ा 4P, बट अगेन बोलता हूँ मार्केटिंग में 4P नहीं होते, 7P होते हैं, जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। अभी डिटेल करूँगा, पेस्टल एनालिसिस में बाद में जाएंगे, बिकॉज पेस्टल एनालिसिस वो एक डिफरेंट टर्म है। पहले हमें समझना पड़ेगा कि मार्केटिंग क्या है, उससे भी पहले जान लेते हैं सेलिंग क्या है। तो जरा चेक करिए सर, सेलिंग के लिए बोला था इट इज़ एन आर्ट ऑफ सेलिंग समथिंग टू समवन। क्या समझ आ रहा है? सेलिंग को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ एन आर्ट ऑफ सेलिंग समथिंग टू समवन। 90s के वक्त की बात करें, मतलब आज से तकरीबन 20 से 25 साल, लगभग 40-50 साल पीछे की बात करें तो हम सेलिंग, जो आज सेलिंग है उसी को हम मार्केटिंग बोला करते थे। मतलब क्या है, आज के 20 से 30 साल पीछे जाओ तो हम ये बोलते थे अगर आप किसी को कुछ भी सेल करते हो, कुछ भी बेच ले जाते हो, मतलब ये है वो नहीं चाहता खरीदना, आप कुछ भी बेच ले जाते हो, इट्स अ मार्केटिंग। बट बिलीव मी, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग है। सर मार्केटिंग क्या है? इट्स अ वेरी वेरी ब्रॉडर टर्म। सबसे पहले देखना, मार्केटिंग पोजिशनिंग ऑफ ऑफरिंग बेटर देन द कॉम्पिटिटर, इसको हम बोलते हैं सर मार्केटिंग। जो वर्ड मैंने ब्लॉक में रखे हैं, अब इस पर जरा बात करते हैं। देखो मार्केटिंग मैंने पहले बोला बहुत ब्रॉडर टर्म है, तो पहला वर्ड आता है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग को हम 2 एग्जांपल से समझेंगे। जब भी आप किसी सेल फोन की बात करी जाती है तो आपके माइंड में जो सबसे पहली इमेज आती है वो इमेज आती है आईफोन की। सर ऐसा क्यों? रीज़न साफ है, आईफोन ने अपनी पोजीशनिंग ऐसी रखी है कि आपके माइंड में उस ब्रांड की वैल्यू प्रिंट हो गई है। समझ आ रहा है क्या? ऐसे ही अगर हम और किसी लेवल पे जाएं तो आपके पास Xiaomi की बात आएगी, वीवो, ओप्पो। आप अगर इमेजिन करो वीवो, ओप्पो ने इंडिया में जगह कैसे बनाई, उन्होंने एक चीज़ को टारगेट करा और वो टारगेट चीज़ क्या थी? सेल्फी कैमरा। उनका पूरा फोकस था कि आपका खुद का थोबड़ा आपके फ़ोन में अच्छा लगना चाहिए। समझ आ रहा है? मतलब किसी भी शॉप पे जाते हो, आप फ़ोन उठाते हो और लाइक आप बैक कैमरा पहले चेक करते थे। फिर वीवो, ओप्पो आए, उन्होंने सबसे पहले ब्रांडिंग करी, हर शॉप पे उनका बड़ा बड़ा टैग होता था। आप शॉप पे जाते थे, इंटर होने से पहले ही आप इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट होते थे। फिर शॉप वाले को उन्होंने मैक्सिमम कमीशन देना स्टार्ट करा और इसी के साथ शॉप वाला बोल, सर कितना बढ़िया लग रहा है, किसी भी शॉप में कितनी ज़्यादा लाइटिंग होती है, वहाँ से आप इन्फ्लुएंस होते थे। तो सबसे पहला काम क्या है? पोजीशनिंग। पोजीशनिंग को अगर और इजी रखें तो इसको आप कह सकते हैं सर माइंड मैप। मतलब आपके दिमाग में वो इमेज बिल्ड करना कि आप वो प्रोडक्ट आखिर क्यों लेंगे। पहला पॉइंट क्लियर हुआ क्या? सेकंड, ऑफरिंग। आपको जो हम माइंड मैप दे रहे हैं उससे रिलेटेबल टर्म हम ऑफर भी कर रहे हैं। मतलब साफ है, अगर आप इंडियन मार्केट की बात करो तो हम ऐसे लोग हैं, जुगाड़ू लोग जिसको हम बोलते हैं, हम ऐसे लोग हैं जो हम हमेशा बोलते हैं भैया कुछ चीप एंड बेस्ट दिखाओ। सीरियसली अगर कोई चीज़ बहुत चीप है तो बेस्ट कैसे हो सकती है? पॉसिबल है क्या? नहीं है। बट फिर भी यही चीज़ का ध्यान कंपनियां रखती हैं, वो आपको वही चीज़ ऑफर करती हैं जो आप चाहते हो। वो प्रोडक्ट में रेंज डालती हैं। रेंज का मतलब बताता हूँ, वो साइज, क्वांटिटी, क्वालिटी, शेप सब का ध्यान रखती हैं। एक शैम्पू की बोतल
उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, सैशे तक में आ रही है, पाउच में आ रही। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है वैरायटी ऑफ कस्टमर्स है, हमें सब पर ध्यान रखना है, हमें सबको अपने प्रोडक्ट ऑफर करने हैं। क्लियर ना? अब बात आती है बेटर देन द कॉम्पिटिटर। सर कॉम्पिटिटर से या तो आप कंपटीशन से बिल्कुल अलग हो जाओ, या तो आप कंपटीशन में बने रहो और आप अपने प्रोडक्ट को और बेहतर करते रहो। एग्जांपल, सबसे बेहतर एग्जांपल इंडियन में है, इकोनॉमी में जियो कंपनी क्या करा इन्होंने, पोजीशनिंग। आपका माइंड क्या कहता था, यार नेट नहीं चलता, उन्होंने पोजीशनिंग करी, आपको नेट ऑफर करा, बेटर देन द कॉम्पिटिटर। सर एयरटेल, वोडा, BSNL, जो भी नाम आपके दिमाग में आए, कितनी कंपनियां तो ख़त्म कर दी इन लोगों ने, एयरसेल और पता नहीं क्या क्या, डोकोमो जो भी थी। तो क्या करा इन्होंने, पोजीशनिंग ऑफ ऑफरिंग बेटर देन द कॉम्पिटिटर। इसको बोला जाता है मार्केटिंग, जहाँ पे आपको चीज़ें ऑफर करी जाती हैं जो चीज़ आप ना भी लेना चाहो, बट उसके बावजूद आप दौड़े जाओगे उस चीज़ को लेने के लिए। इसको हम बोलते हैं मार्केटिंग, जहाँ पे आपको ऐसा इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है कि आप ना चाहते हुए भी चीज़ परचेज करने जाते हो। तो पेस्टल एनालिसिस में सबसे पहला वर्ड आता है मार्केटिंग इन्वायरमेंट। तो हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, एक ऐसा ऑरा क्रिएट करना है जिसमें अगर आप उस ऑरे के इर्द गिर्द आए, कहते अगर तू मेरे 3 फीट के अंदर आया तो तू मुझे लेके जाएगा। कुछ ऐसे प्रोडक्ट की अप्रोच करना, प्रोडक्ट को ऐसी पोजीशन में रख के उसको ऑफर करना, इसको बोला जाता है मार्केटिंग। आई होप मार्केटिंग कुछ हद तक क्लियर हुई। अब बात करते हैं अपने 7 P's ऑफ मार्केटिंग की। आपने क्लास 12 में पढ़ा 4 P's ऑफ मार्केटिंग। क्या थे सर? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। बट अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हो तो सर 7 P's ऑफ मार्केटिंग, बिकॉज 7 P नहीं है। आज आप मुझसे पढ़ रहे हो, मैं आज आपको 7 P बता रहा हूँ। पॉसिबल है आज के 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद जब मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहूँगा, अगर आप लोग की वजह से और CA फाउंडेशन के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और यही टॉपिक बढ़ा रहा हूँ, पॉसिबल आप में से बहुत सारे बच्चे तब तक चार्ट अकाउंटेंट बन चुके होंगे। और तब अगर आप मेरी वीडियो देखोगे, पॉसिबल है कि आपका मन कर जाए, लाओ यार देखते हैं CTC फैमिली पे क्या हो रहा है। और जब आप देखने आओगे, पॉसिबल है 7 P में मैं कुछ और भी ऐड ऑन कर दूं, बिकॉज सिंपल है, मार्केटिंग हर 5 से 10 साल में चेंज होती है। यूँ कहूँ तो आज के सिनेरियो को देखें, आज की इन्वायरमेंट को देखें, मैक्स टू मैक्स 2 to 3 ईयर्स, हर 2 से 3 साल में मार्केटिंग का सिनेरियो चेंज होने वाला है। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करें 7 P में, प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो, क्या बनाते हो आप, क्या सर्विस ऑफर कर रहे हो, प्रोडक्ट की रेंज कैसी है, लाइक किस शेप में है, किस क्वालिटी में है, साथ की आपकी पैकेजिंग कैसी है। तो पहला, हम कौन सा प्रोडक्ट हम बनाते क्या हैं, सबसे पहले बात ये आएगी। सेकंड आता है प्राइस। सर यहाँ पे एग्जांपल कोट करना चाहूँगा, टाटा कंपनी की बात करें तो टाटा सॉल्ट, मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज ये वो एग्जांपल हैं जो आपके आसपास रहते हैं बट हम कभी इतना ध्यान नहीं देते। टाटा सॉल्ट की अगर बात करें तो टाटा सॉल्ट टारगेट करता है उस ऑडियंस को जो भारत की सबसे मेजर पॉपुलेशन को बिलोंग करती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बताता हूँ। 2 सॉल्ट का एग्जांपल लूँगा। एक है ऑर्गेनिक इंडिया का सॉल्ट, कुछ बच्चों को पता होगा, उसकी प्राइस अराउंड 150 के आसपास है फॉर 1 kg। दूसरा है टाटा सॉल्ट देश का नमक, टैगलाइन क्या दी गई, जिंगल समझ में आ रहा है, आपकी इमोशन से खेलने की कोशिश, देश का नमक। दूसरा है ऑर्गेनिक इंडिया, है ना, पिंक सॉल्ट करके आ रहा है। अब दोनों में फर्क समझो, ये भी 1 kg, ये भी 1 kg, ये आ रहा है 150 रुपीज़ का, ये आ रहा है 18 से 20 रुपये का। तो ये टारगेट करता है क्लासी ऑडियंस को, ये टारगेट करता है मेजॉरिटी पॉपुलेशन को। तो टाटा सॉल्ट, अगर कुछ लोग बोलते हैं सर टाटा का प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि हम क्या बताएं, वो तो बिकना ही बिकना, ना सर, ये चक्कर प्रोडक्ट के सेलिंग का एक्चुअली है ही नहीं, ये उसकी मार्केटिंग का पार्ट है। क्या करा उसने, प्राइस पर फोकस रखा। समझो हमारे जो मेजर पॉपुलेशन है उनकी सैलरी सिस्टम की बात करें तो 15,000 से 20,000 रुपये के बीच उनकी सैलरी है, पर मंथ की बात कर रहा हूँ। तो एक टाटा सॉल्ट खरीदने के लिए आपको आपकी इनकम का 0.01% खर्च करना पड़ता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब 0.1% पैसा आप खर्च करते हो किस चीज़ के लिए, नमक के लिए। तो आपको क्या लगता है कोई नहीं यार, लेकिन अगर वहीं मंथ में एक पैकेट तो लेना पड़ेगा ना। तो टाटा कंपनी ने इस चीज़ को टारगेट करा। और अगर आप ये बोलते हो सर उनकी कंपनी की ब्रांडिंग इतनी अच्छी है, प्रोडक्ट इतना अच्छा, अगर प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो टाटा के सिर्फ सॉल्ट ही नहीं आते, टाटा की दाल भी आ रही, टाटा की टी भी आ रही, टाटा की हल्दी भी आ रही, टाटा की मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो वो सब भी इतने पॉपुलर क्यों नहीं है, लॉजिक क्लियर है, बिकॉज उनकी रेंज हाई है, लेकिन टाटा सॉल्ट
सेम रखा है। समझ आ रहा है? तो प्रोडक्ट बनाते क्या हो, प्राइस, उसका प्राइस उनके कॉम्पिटिटर के कितने आसपास है, और क्या वो प्राइस आपके कस्टमर को जो आप ऑफर कर रहे हो वो आपके कॉम्पिटिटर से आप बेटर दे पा रहे हो क्या। हम मार्केटिंग पर फोकस करेंगे, सेलिंग छोड़ दो, बिकॉज सेलिंग 1 साल से 2 साल चलती है। आपकी कंपनी आपके बिजनेस को ठप कर देगी साल से 2 साल बाद। आप में से किसी घर में अगर बिजनेस है तो आज का वीडियो आपके लिए कमाल होने वाला है। समझ आ रहा है ना? सेलिंग साल से 2 साल चलती। अगर आपने सेलिंग करने की कोशिश की कि भाई मैंने आज गंजे को कंघी बेच दी, कितने दिन बेचोगे? घर लेके जाएगा, उसे पता नहीं चलेगा क्या कि तुमने ऐसा किया है। उसे मालूम चलेगा, आज नहीं मालूम चला, 1 हफ्ते बाद रियलाइज हुआ, तो नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर रिपीट आने वाला है क्या? आंसर नहीं। रिपीटेटिव नेचर ऑफ कस्टमर इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर प्रॉफिट मार्जिन। अगर कस्टमर रिपीट आएगा तो मान के चलो कि वो उसकी आने वाली पुश्तें भी पैसा दे के जाएंगी, और अगर कस्टमर नाराज होके जाएगा, कस्टमर इज अ किंग ऑफ मार्केट, वो नाराज तो सब बर्बाद। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, प्लेस। आपका प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे बिकता है, कहाँ कहाँ पर जाता है। समझ आ रहा है? कहाँ कहाँ पे आप बेच रहे हो, मतलब आप ऑनलाइन सर्व कर रहे हो, ऑफलाइन सर्व कर रहे हो, क्या फैसिलिटीज़ है। जब तक मैं सुल्तानपुर में पढ़ा रहा था तब तक मुझे जानने वाले सुल्तानपुर के ही लोग थे। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है। मैं सीए फाउंडेशन के लिए 16-17 अटेम्प्ट से पढ़ा रहा हूँ, बट अगेन यहाँ यही लोकल लोग जानते थे। जब मेरी बात होती थी तो जो मेरा जो कॉम्पिटिटर है, जो हमारे स्टूडेंट जो मुझे कम्पीट कराना चाहते थे, तो जो कंपेरिजन लेवल रखते थे वो सुल्तानपुर की बाकी फैकल्टी से रखा जाता था। बट जब मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आया, तो जब मेरे 10 से 20 हज़ार ही फैमिली मेम्बर हुए थे, सब्सक्राइबर हुए थे यूट्यूब पे, वहीं से जो हमारी ऑफलाइन बैचेस के बच्चे थे उन्होंने जो कंपैरिजन स्टार्ट करा हमारा, वो सुल्तानपुर से अपने आप ही उन्होंने छोड़ दिया, वो टॉप पे चले गए कि जो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर हैं। मैं उनसे बोलता भी था इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज कॉम्पिटिटर लेवल ही अलग है। हम क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग, हम बस एक फोकस कि हम भी अपना, और एक बात मैं आप सबको बोलना चाहूँगा, टीचर कोई भी वो अपना बेस्ट हमेशा देना चाहता है, बिकॉज कोई टीचर ऐसा नहीं चाहता कि बच्चा उनके बारे में गलत सोचे। हर टीचर ये चाहता है कि वो अपने लेवल पे अपना बेस्ट आपको दे। अब ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, उनको किनका समझ आ रहा है। क्लियर ना? तो प्लीज़ आप ऑनलाइन सेल करते हो, ऑफलाइन सेल करते हो, सोच के देखो अमेजॉन फ्लिपकार्ट इतना हाई रीच क्यों कर गया कंट्री में? ऑनलाइन था, सबके पास सेल फोन था, सब ने कट ऑर्डर करना चालू कर दिया। वहीं लाला जी की दुकान जिस कोने में थी वही उसी कोने में है, और एक्सपेंशन की बात भी उनके दिमाग में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि वो 7P पे वर्क नहीं कर रहे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, प्रमोशन। आज दिन प्रमोशन का जो रेंज है, पंपलेट का ज़माना गया, न्यूज़पेपर में निकालने वाला ज़माना गया। आपके पास भी जब न्यूज़पेपर आया करता था लॉकडाउन से पहले, अभी भी ले रहे हो तो अलग बात है, मत लिया करो, तो लॉकडाउन से पहले जब न्यूज़पेपर आता था तो पंपलेट वहीं बाहर ही गिरा देते थे लोग। आज भी ऐसा करते हैं। क्यों? किसके पास इतना टाइम है भाई पंपलेट पड़ेगा। दूसरा, होर्डिंग ज़माना गया, आई ब्लेंडर हो चुका है, लोगों को दिखता ही नहीं है। आप खुद को सोचो, जब आप लॉकडाउन से पहले कहीं जाते थे, जो होर्डिंग्स लगी हैं, आप किसके पास इतना टाइम है रुक के पूरी होर्डिंग पड़ेगा कि कितने बच्चे पास हुए, क्या क्या हुआ, क्या प्रोडक्ट, क्या कीमत, कौन मैन्युफैक्चरर। हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमें जो लेना हम वो लेंगे। क्यों? ऐसी पोजिशनिंग हो चुकी है माइंड में कि हमें यही लेना है। आप एक छोटा एग्जांपल दूं, जितनी गर्ल्स इस वक्त वीडियो को देख रही हैं ध्यान से सुनना इस बात को, और आप एग्री करते हो मुझे बताना। आपने नेक्स्ट टाइम या लास्ट टाइम जहाँ पे फुल्की खाई थी, आप अगर वो चीज़ प्रेफर हो गई, माइंड में उसकी पोजीशनिंग सेट हो गई, यार कमाल का टेस्ट है। रेपिटेटिव नेचर, बार बार वहीं जा रहे हैं। समझ आ रहा है क्या? बाकी बंदे जो हैं उनको जो प्रोडक्ट जहाँ पसंद आया एक बार ले लिया, शॉप वाले प्यार से बात कर ली, प्रमोशन हो गया सर, मतलब ऑनलाइन प्रमोशन होगा। प्रमोशन में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो आपका प्रोडक्ट है, ना कि टीवी ऐड और इंटरनेट ऐड। अगर प्रोडक्ट में वैल्यूज़ आपने दी हैं तो आपका कस्टमर आपका ही रहने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे इन 4 के बाद। पॉइंट नंबर 5 जो कि है प्रोसेस। देखो यार, प्रोसेस की बात करूँ तो एक चीज़ दिमाग में रखो, प्रोसेस इज़ अ USP ऑफ एनी बिजनेस, यूनिक सेलिंग पॉइंट। सर USP क्या है? देखो, आपकी स्पीड क्या है, आपका ऑप्टिमाइजेशन क्या है, आपकी कंसिस्टेंसी क्या है। मेजॉरिटी जो प्रोफेशनल्स हैं वो मैकडी में जाके बर्गर या कुछ भी खाना पसंद करते हैं। क्यों? बिकॉज उन्हें पता है वो जाएंगे, बिलिंग कराएंगे, प्रोडक्ट लाएंगे, खाएंगे, चले आएंगे, टाइम नहीं लेगा। आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आप बैठते हो, कुछ देर बाद वेटर आता है, फिर वो ऑर्डर लेता है, फिर वो आधे घंटे बाद आता है, और तकरीबन 1 घंटे आपका चला जाता है। और किसी भी प्रोफेशनल के पास इतना टाइम नहीं होता। अगर वो जॉब में है उस वक्त, तो वो लंच करने आया, उसको पास 15 से 20 मिनट है। तो मैकडी उन्हें स्पीड भी प्रोवाइड कर रहा है,
टेस्ट भी प्रोवाइड कर ऑल ओवर कंट्री, कहीं भी कंज्यूम करो, सेम टेस्ट, सेम कंसिस्टेंसी, सेम ऑप्टिमाइजेशन। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको प्रोसेस सेम रखना, और वो प्रोसेस आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट सर पीपल। सर पीपल का मतलब है, आप समझ लीजिए पीपल को ऐसे, कौन सी आपने पर्सनल ब्रांडिंग करी। समझाता हूँ। किसी भी ढंग की जगहों पे आप जाओ तो वहाँ पे दो चीज़ सबसे कॉमन है। पहला, जो कस्टमर केयर सपोर्ट सर्विस है, जैसे अगर आप में से कोई भी लोग नेक्सा के शोरूम गए होंगे, बहुत सारे शोरूम में मैं गया हूँ, लेकिन हाँ BMW, मर्सिडीज और नेक्सा और जगुआर, इन शोरूम की अगर बात की जाए तो चुनो, मैंने भी 4 नाम लिए, BMW, मर्सिडीज, जगुआर जो टाटा ग्रुप का आता है ऑलरेडी, और नेक्सा छोटी ब्रांड है, लेकिन उसके बावजूद वो हाई लेवल ऑफ पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल और अपीयरेंस देते हैं अपने किसी भी कस्टमर को। वहाँ से कस्टमर क्या होता है, इन्फ्लुएंस। वो अभी आपको कुछ बेच नहीं रहे, लेकिन वो उन्होंने ऐसी मार्केटिंग कर दी, क्या किया, आपके माइंड में पोजीशनिंग सेट कर दी कि सर आप हमारे लिए बहुत लकी हो, आप ऐसे कस्टमर हो जिनकी हमें नीड है सर, आप बिल्कुल से घूम गए। इन्फ्लुएंसिंग एंड पोजीशनिंग। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो पीपल कैसे होने चाहिए, हाईली कम्युनिकेटेड, हाईली स्किल्ड होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है सर फिजिकल एविडेंस। 7P नंबर फिजिकल एविडेंस में वैल्यू एडिशन, जिस पे भारत में आधे से ज़्यादा धंधे काम नहीं करते। मैं बताना चाह रहा हूँ, 2 तरह के रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, दूसरे रेस्टोरेंट का टेस्ट बहुत अच्छा है। मेरी बात मानो, सारा का सारा युद्ध इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में जाएगा। क्यों? वो सेल्फी निकालनी है जी, है ना, बर्थडे सेलिब्रेशन, ओ भाई आ जाओ, बैकग्राउंड अच्छा है, इमेज निकलेगी। क्या हुआ सर, फिजिकल एविडेंस, वैल्यू एडिशन करना पड़ता है हमको। अगर आप वैल्यू एडिशन कर रहे हो, टेस्ट थोड़ा कम होगा, चल जाएगा। हर 5 स्टार होटल आपके सिक्योरिटी का ख्याल रखता है, आपके केयर का ख्याल रखता है, वेल प्रॉपर मैनर में वहाँ लोग होते हैं, वेल ड्रेसअप होते हैं। ऐसे नहीं होता ग्लास लेके हाँ भाई क्या चाहिए बताओ, ऐसा नहीं करते लोग। समझ में आ रहा है? मतलब वहाँ पे जब वेटर्स आते हैं, गुड मॉर्निंग सर, हाउ कैन आई हेल्प यू, गुड इवनिंग सर, हाउ कैन आई हेल्प यू, एक कहते हैं ना जरिया होता है जो आपको इन्फ्लुएंस करता है कि यार नेक्स्ट टाइम भी यहीं आना है, और आप टिप देके जाते हो। ढाबे पे खा, वो आया ऐसे ग्लास ठोक के गया, भाई क्या चाहिए बोलो, अरे यार ये है, बता जल्दी बता, टाइम नहीं। आप बोलते यार पैसे मैं दे रहा हूँ, ये दे रहा, समझ, कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो वैल्यू एडिशन, फिजिकल एविडेंस, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रखना है, साथ में जो सर्विस देनी है, मतलब आप ये जान लो, यहाँ पे आपको आई वर्ड ऐड करना है फिजिकल एविडेंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना ही चाहिए। आप लोग भी जानते हो, आप उस शॉप को ज़्यादा प्रेफर करते हो जहाँ थोड़ा सा स्पेशियस एरिया होता है, एसीज वगैरह लगे होते हैं, बैकग्राउंड में वॉलपेपर इमेजेस अच्छी होती हैं, आपको मज़ा आता है। समझ आ रहा ना? अभी तक हमने जो बात करी वो बात करी है मार्केटिंग पे। अब आ जाते हैं सर आपके पेस्टल एनालिसिस पे। अगर हम मॉडल की बात करें, समझ आ रहा है ना, मॉडल की बात करें तो ये बड़े बड़ी चीज़ छपी हुई है, लेकिन मैंने आपको, क्योंकि पेपर MCQ सेंट्रलाइज करने के लिए कुछ पॉइंट्स में चीज़ें रिकॉर्ड कर दी हैं। स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करूंगा, ध्यान से सुनना। आपको ये बता चुका हूं कि प्रॉपर वे में मार्केटिंग है क्या। 7P पे वर्क करती है, अपने कॉम्पिटिटर से बेटर अपॉर्चुनिटी की पोजीशनिंग फिट करने को हम मार्केटिंग बोलते हैं, ना कि किसी को कुछ बेचने को मार्केटिंग बोलते हैं। किसी को कुछ बेचना क्या है, सेलिंग है। तो अब स्टार्ट करते हैं पेस्टल एनालिसिस से। सबसे पहला पॉइंट सर, पेस्टल एनालिसिस इन्फ्लुएंस ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोवाइडिंग अ वे ऑफ स्कैनिंग द एनवायरनमेंट। आपको अपना धंधा कहीं सेटअप करना है, किसी दूसरे देश में सेटअप करना है, तो विदाउट मार्केटिंग, विदाउट पेस्टल एनालिसिस सर पॉसिबल ही नहीं है, बिलीव मी। तो अगले पॉइंट में मूव करेंगे। इट हेल्प एंड इंकरेज मैनेजमेंट इनटू प्रोएक्टिव एंड स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग इन डिसीजन मेकिंग। सर डिसीजन मेकिंग, आधे लोग डिसीजन नहीं ले पाते, इस वजह से बिजनेस नहीं कर पाते। आधे लोग डिसीजन जल्दी ले लेते हैं, इस वजह से बिजनेस करते तो हैं बट छोड़ के भाग जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पेस्टल एनालिसिस करो, 7P ऑफ मार्केटिंग पे काम करो। जब सब कुछ हो जाए फिर देखो कि आपको फंडिंग रेज कहाँ से करनी है, फिर धंधे में आओगे तो यकीन मानो टिकोगे, भाग के नहीं जाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है पॉलिटिकल, P फॉर पॉलिटिकल, टाइप ऑफ गवर्नमेंट। जिस भी स्टेट में, जिस भी कंट्री में आप अपना बिजनेस ले जाना चाह रहे हो या सेटअप करना चाह रहे हो, वहाँ की गवर्नमेंट कैसी है, वो सपोर्टिव नेचर की है, वो इनोवेशन को सपोर्ट करती है, या वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचती है। जैसे मोदी गवर्नमेंट की एक अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको, गवर्नमेंट की तारीफ नहीं कर रहा मैं, उनके स्टेप की तारीफ कर रहा हूँ, समझ के रखना इस बात को। तो एक सबसे अच्छा स्टेप कि उन्होंने बोला कि किसी भी नए स्टार्टअप से हम टैक्स नहीं लेंगे अप टू
3 ईयर्स, 3 साल तक। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, किसी भी इंडियन गवर्नमेंट कंपनीज को 30% टैक्स देना पड़ता है पर ईयर ऑन प्रॉफिट, और जो डोमेस्टिक कंपनी 30% और जो फॉरेन कंपनी विदेशी कंपनियां हैं उनको 40%। तो जब आप ये बोलते हो विदेशी कंपनी का प्रोडक्ट अरे बाहर का है महंगा, तो होगा ही, चक्कर बाहर का महंगा नहीं है, टैक्स 10% ज़्यादा है। ठीक है जी, अगले पॉइंट चलते हैं। तो ध्यान रखेंगे गवर्नमेंट कैसी वहाँ की वो इनोवेशन को सपोर्ट कर रही है या प्रॉफिट के बारे में सोच रही है। अगर इनोवेशन को सपोर्ट कर रही है तो आपके फेवर में है, अगर प्रॉफिट को सपोर्ट कर रही है तो आपके फेवर में नहीं है। सेकेंड पॉइंट, ई फॉर इकोनॉमिक। सर वहाँ की परचेजिंग पावर, जो वहाँ के कंज्यूमर हैं, कस्टमर, उनकी परचेजिंग पावर क्या है? अगर आप BMW का ब्रांड ले जाके किसी गांव के एरिया में खोल दोगे, पॉसिबल 1, 2, 4, 5 कारें बिक जाएं इन अ फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अगर आप ये बोलो हर दिन की कार, चांस ही नहीं, हर महीने की कार, चांस ही नहीं। लॉजिक समझ आ रहा है आपको? परचेजिंग पावर कंज्यूमर की देखिए, उनका प्रेफरेंस क्या है, बाइंग कॉस्टली गुड्स या फिर बाइंग चीप प्रोडक्ट्स, उसको ध्यान में रख के हर बड़ी सी बड़ी ब्रांड इस पर काम करती है। अगर आप बात करो बिस्लरी जैसे वाटर बोतल की, वो भी 1 लीटर से 500 ml से 250 ml 100 ml तक पाउच तक में आ गए। क्यों? उन्हें पता है कि ऑडियंस ऐसी है, समझ आ रहा है, कस्टमर ऐसे है। अगर आप बात करो किसी शैम्पू की ट्रेस में, डव जो भी आपके दिमाग में आता है, बॉटल 1 लीटर से लेके 500 ml 200 ml 150 60 10 वो 1-2 रुपये के पाउच में भी। क्यों? क्योंकि उन्हें बड़ी मास ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, एज फॉर सोशल, व्हाट इज द थिंकिंग ऑफ द सोसाइटी ऑफ अ कंट्री। उस कंट्री की जो लोग हैं उनकी सोसाइटी की थिंकिंग कैसी है। बिकॉज अगर वो सोचते हैं कि किसी भी नए प्रोडक्ट को वो ऑप्ट कर सकते हैं, उनको पसंद आता है, वेल एंड गुड है, नहीं आता तो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। रीज़न बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में आप पहले नहीं जानते थे, लेकिन आपके आने के बाद आपने उनको जाना है, लेकिन उसके बावजूद आपने उनको इतना प्यार दिया है कि वो प्रोडक्ट टॉप पे पहुंच गए हैं। 2 एग्जाम्पल लूँगा जिसमें अपने आप को ऐड करने वाला हूँ। पहला लाइफ बॉय है, जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ ये पता नहीं दादा बाबा के जमाने से चल रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन लाइफ बॉय आज किसी काम का नहीं रह गया। आपने डव को प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर दिया, या फिर बहुत सारे ऐसे शॉप जिनको आपने प्रेफरेंस दिया जबकि वो सबसे बाद में आया। ठीक है, ऐसे ही क्लिनिक प्लस एक ऐसा शैम्पू, चिक शैम्पू, मैं नाम बता रहा हूँ आपको, ये सब पता नहीं कौन से ज़माने से चल रहे हैं, लेकिन आपने उनको प्रेफरेंस नहीं दिया, आप चेंज कर गए, आप अलग ब्रांड में चले गए। कार कंपनीज़ की बात कर देता हूँ क्योंकि यूथ हो तो आपको पता ही होगा, मारुति, हुंडई, होंडा, फोर्ड, ये सब भारत में बवाल मचा रही थी। किया मोटर्स आई और सबसे ज़्यादा यूनिट सेल करने वाली विद इन अ मंथ किया मोटर्स बन गई। क्यों? नहीं है, लेकिन हमने उन्हें पसंद करा, भारतीयों ने उसको जगह दी। तो ये समझो कि आपका लाइक सोशल, व्हाट इज़ द थिंकिंग ऑफ द सोसाइटी, उस सोसाइटी की थिंकिंग क्या है, नई चीज़ें ऑप्ट करना पसंद करते हैं या नहीं करते, देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, टी फॉर टेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। स्मार्ट पीपल है वहाँ पे या फिर नॉट नो अबाउट टेक्नोलॉजी, या वो टेक्नोलॉजी के बारे में जानते ही नहीं। जैसे हैदराबाद में एक शॉप ऐसी खुली, एक मॉल ऐसा खुला जो पीपल लेस था, वहाँ पे लोग नहीं हैं, मतलब मॉल है, आप जाओ ऑर्डर लगाओ आ जाएगा। कमाल है, ये टेक्नोलॉजी है। मान लो किसी ऐसे इलाके में खोल दिया गया जहाँ पर लोग यहाँ से ठंडे हैं थोड़ा, क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा सर, सेल ही नहीं होने वाली। तो ये देखना पड़ेगा। अगला, लीगल, सर वहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज लाइक पेपर वर्क कितना है, अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन फॉर लॉन्चिंग एनी न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। कोई नई प्रोडक्ट सर्विस लॉन्च करनी है, गवर्नमेंट आपके सामने इतनी डॉक्यूमेंटेशन रख देती है कि आपके तो हटाओ यार, सरदर्दी कौन करेगा, फिर आप छोड़ते हो। भारत में आइए सर, पार्टनरशिप अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, 100 रुपये सेट ऑफ चार्ज है, मस्त धंधा करो, जब क्लेम होगा देखा जाएगा। भारतीय हैं हम, इंग्लैंड में आपको पता होगा पार्टनरशिप एक्ट में अगर पार्टनरशिप हम रजिस्टर्ड नहीं है तो क्लेम लगता है, हमारे यहाँ कहते चलेगा। अच्छा, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, हमारे यहाँ ऑप्शनल है। चलो अगला पॉइंट, इन्वायरमेंटल। सर इन्वायरमेंटल में जाएंगे तो व्हाट आर द इन्वायरमेंट फैक्टर, मतलब वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, रेनी एरियाज़ हैं, कैसा है वो देश, कैसा है वो जगह, कैसी है वो सिचुएशन, सोसाइटी जहाँ पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो। सो ध्यान से सुनेंगे सर। मार्केटिंग इन्वायरमेंट में 7 P's ऑफ मार्केटिंग लगाएंगे। पेस्टल एनालिसिस के लिए जो चीज़ें बताई हैं इन्हीं पर वर्कआउट करेंगे। अब आप लोग के कमेंट का वेट करने वाला हूँ कि आप मुझे बताएं कमेंट में कि आज के वीडियो में आपने मार्केटिंग को लेके क्या सीखा है। हाँ, एक बात ये ऐड कर देता हूँ, पेस्टल एनालिसिस MCQ लेवल पे आपके पेपर के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलता हूँ अकाउंट की क्लास में 11 बजे, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।